आज का टॉपिक हम नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें, पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, सिर्फ इस विषय पर बात करेंगे। वास्तव में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी अगर देखा जाए तो इस दुनिया में दोनों ही है और दोनों ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके काम कोई भी व्यक्ति या वस्तु आपको लाभ दे या आपका बेनिफिट कराए तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर आपको नुकसान करे, आपको हानि पहुंचाए, या कोई भी वस्तु से आपको हानि या नुकसान हो रहा है, तो वो सब चीजें आपके लिए हानिकारक है या नेगेटिव चीजें है या नेगेटिव एनर्जी है। तो हम आज इस विषय पर ये देखेंगे कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी लोगों के दिमाग की एक सोच है या फिर ये रियलिटी में होती है। चलिए जानते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को लेकर अपने मन में घूमता रहता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक सोच है कि अगर मेरे घर में नेगेटिविटी है या मेरे अंदर नेगेटिविटी है, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, या सामने वाला उसके घर में पॉजिटिविटी है और वो व्यक्ति भी बहुत पॉजिटिव है जिसकी वजह से उसका बिजनेस, उसके घर में सब चीज़ों की बरकत, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे साथ नेगेटिविटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के पास भी नेगेटिव या पॉजिटिविटी नहीं होती। ये एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है, एक ग्रहों की एक पावर होती है। अगर हम कहें तो पंच तत्वों में 5 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, इन सब को हम अच्छे से जानते हैं कि इस धरती पर या इस किसी भी इंसान के अंदर 5 तत्वों का मिश्रण है, जिसकी वजह से ये धरती, ये संसार या कोई भी व्यक्ति जीवित है। अगर हम ये समझे कि 5 तत्वों में कौन सा तत्व हमारे लिए बेनिफिट है या हमारे लिए लाभ दे सकता है, वो हमें पता नहीं होता, जिसके कारण हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कमियां हैं। अगर देखा जाए तो लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई कमी ना हो। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं कमियां होती है। आप नेगेटिविटी कब सोचते हो? आप नेगेटिविटी के बारे में जब सोचते हो जब आपको किसी चीज की आवश्यकता है और वो आपको नहीं मिलती है, तो आपको लगता है कि मेरे जीवन में नेगेटिविटी है या मैं इसमें असमर्थ हूं, जिसके कारण ये सब चीजें, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है। हर कोई इंसान किसी न किसी तरह की खास एनर्जीज लेके इस संसार में पैदा होता है और वो जीवन भर उसमें बनी रहती है। जैसे अगर आपको समझाए, कोई भी ग्रह है, ग्रह का प्रभाव दुनिया की हर वस्तु, हर इंसान पर पड़ती है। इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आप देखें कि कोई भी ग्रह है और आपको हम कहे कि इस ग्रह का उपाय करना है, तो आप वास्तव में उस ग्रह का उपाय नहीं कर सकते। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम आपको कहे कि कुंडली में आपका सूर्य खराब है, तो क्या आप सूर्य का कुछ बिगाड़ सकते हैं? या सूर्य आपके कहने से अपना समय या अपनी गति या अपना स्थान बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। इस दुनिया में चाहे कितना बड़ा ज्योतिषी आचार्य हो या कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर, वास्तु या कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला किसी भी तरह का, सूर्य भगवान की कोई भी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट या कुछ भी नहीं बदल सकता।
अगर आपको बदल सकते हो तो आपने ये सोचना होगा कि कौन ग्रह कैसी एनर्जी देता है। अब मान लो सूरज है, सूर्य भगवान गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं। तो हमें समझना है कि कब और किस समय तक हम इस संसार में देख सकते हैं। दिन में हमें अच्छे से दिखाई देगा, रात में नहीं दिखाई देता। तो हम दिन के समय ही काम करेंगे, ना कि रात के समय। और रात के समय करना है तो उसके लिए हमें उपाय करना होगा। दूसरी चीज, सूर्य गर्मी देता है। गर्मी में अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम उसका उपाय करना पड़ेगा। जबकि हमें अगर गर्मी लग रही है तो अपनी हैसियत, अपनी क्षमता के अनुसार हम उपाय करेंगे। जैसे अगर कोई बिल्कुल ही गरीब इंसान है तो वो अपने पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा, या उससे थोड़ा ऊपर लगा लीजिए पंखा नीचे बैठेगा, या उससे और ऊपर आ जाइए कूलर के नीचे बैठेगा, या और उससे ऊपर आ जाइए वो एसी में रहेगा, जिससे उस सूर्य की गर्मी का ताप का आप पता भी नहीं चलेगा कि बाहर गर्मी है। और बात करें तो उससे और ज्यादा अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो जिसके घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी है, तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि उसका कोई ग्रह खराब है, या उसको गर्मी का मौसम है, या सूरज उसका कुछ गर्मी देके उसका नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसने उपाय किया है। और उपाय का मतलब ही यही है कि कौन सा ग्रह कब किसको क्या दे रहा है और किस भाव में वो बैठा हुआ है, कितने डिग्री पे है। उस क्षमता के अनुसार उस ग्रह की एक पावर होती है, उस पावर को समझना होता है, तभी आप किसी ग्रह का उपाय कर सकते हैं, जिसको करने से आपको निजात मिलती है। और वो उपाय आपको तब तक करने पड़ते हैं तब तक जिस प्रकार एक मौसम होता है ना गर्मी का, तो गर्मी का मौसम है तब तक आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। लेकिन जैसे ही उसका समय बीत जाता है, सर्दी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको लगता है कि ज्यादा सर्दी हो गई है तो, या ज्यादा कमियां हो गई है, तो फिर उसके लिए भी आपको उपाय तो आपको सारी जिंदगी करने पड़ेंगे अगर जिंदगी में अच्छे से जीना है। तो ज्यादा सर्दी लग रही है तो गर्मी के लिए उपाय करना पड़ेगा, और गर्मी लग रही है तो ज्यादा सर्दी के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो जीवन का नियम है। और इसी तरह आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये कि मैं कुंडली में जब मेरा कुछ नुकसान होना शुरू होगा या मुझे कुछ सिम्टम्स लगेंगे तभी मैं उपाय करूंगा। पहले से ही कुंडली को समझिए, ग्रहों को समझिए, ग्रहों की शक्ति और पावर को समझिए, कौन सा ग्रह क्या देता है, उसके कारण आपका अंदर या बाहर आपके घर में क्या एनर्जीज आ रही है, आपके वो कैसा हो रहा है, कैसी एनर्जीज है, तो आप निश्चित रूप से जीवन भर सुखी रह सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आप इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं कि वास्तव में हमें जीवन भर उपायों की जरूरत पड़ती है, और उन उपायों से ही हमारा जीवन सक्षम और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी विषय में। तो आपके पास जो चीज की कमी है, उस वस्तु या व्यक्ति से संबंधित ग्रह की जो एनर्जी है वो अगर आपके पास होगी तो वो पूरी होगी। अगर नहीं है तो आप उसमें असमर्थ रहेंगे, उस चीज को पाने में असमर्थ रहेंगे। ये ग्रह की एनर्जीज है, इन एनर्जी को डिटेक्ट हम कर सकते हैं। इन ग्रहों को एनर्जी को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम ऑरा स्कैनिंग करके, या फिर हम कुंडली का विश्लेषण करके, या फिर हम घर के वास्तु वगैरह सबको चेक करके। अगर देखा जाए वास्तु में भी वही चीजें हैं जो कुंडली में है, कुंडली में भी वही चीजें हैं जो 5 एलिमेंट्स हैं। नाम सबका लगभग, न्यूमरोलॉजी में भी वही है, चीज एक ही है, लेकिन वो अलग अलग चीजों से उस चीज को देखना और प्रैक्टिकल करना वो सबसे बड़ा रिमेडीज है। आप उसके बारे में जान सकते हो कि हाँ वास्तव में मेरे घर में या मेरे शरीर में ये एनर्जीज है और मुझे बदलने की आवश्यकता है या बढ़ाने की आवश्यकता है। ये डिसीजन आप जब खुद स्वयं आप यहाँ ऑफिस में या कार्यालय में, या आप अपने फोटो के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं। अगर ऑफिस आते हैं तो आपको प्रैक्टिकली कराया जा सकता है, जिससे आपको
विश्वास हो कि वास्तव में एनर्जीज होती है और उन्हीं एनर्जीज के कारण ही आपके जीवन में नेगेटिव या पॉजिटिविटी बनती है। अगर आपके अकॉर्डिंग आपके घर में एनर्जीज है तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, और आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपके लिए नेगेटिव है। घर में 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर में से 2 ही मेंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं या उनको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है। और घर की एक ही एनर्जी होती है जिसमें सब सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनके अगर अगेंस्ट वो एनर्जी है घर के किसी भी मेंबर के, तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।